हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में अब बात असम की करनी है, जहां बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी फंडिंग पर धर्म की पाठशाला नहीं चलेगी। मतलब यह है कि असम सरकार मदरसों पर तालाबंदी की तैयारी में है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शुरू हो गया है विवाद, लेकिन क्या यह विवाद होना चाहिए या फिर राज्य सरकार के पास मदरसों को बंद करने का अधिकार है? मदरसे बंद करने की वजह क्या है? हमारी ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। असम में जो मदरसे राज्य के पैसे से चलते हैं, उन्हें जल्द ही बंद या फिर उनका स्वरूप बदल जाएगा। राज्य सरकार नवंबर में इस आदेश का नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि मदरसों में पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक मदरसों को रेगुलर स्कूल में तब्दील करने की योजना है। स्कूल में छात्र हिंदी, इंग्लिश या साइंस जैसे बाकी विषय भी पढ़ेंगे। जिन मदरसों में कम छात्र हैं, सिर्फ उन्हें ही बंद किया जाएगा और शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। जो शिक्षक पारंपरिक शिक्षा के अलावा कुछ नहीं जानते, उन्हें रिटायरमेंट की उम्र तक सैलरी मिलेगी। वो राज्य के दूसरे कामों में मदद करेंगे। Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. समस्या मदरसों से मिलने वाली डिग्री को लेकर भी है। सरकार की दलील है कि इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। Because these madrasas give a particular degree, Government of Assam has declared that this degree will be equivalent to matriculation and higher secondary examination. That has created a huge impact because so many people are getting certificates that I have passed madrasa, and they compete for jobs with the other student who has passed matric or higher secondary after hard work. So this equivalence problem has also created lot of uneasiness amongst our students. इस सरकार में इस तरह के मुद्दे तो बहुत है कि स्कूल मदरसे बंद करके स्कूल में कन्वर्ट कर दिए जाएं या और दूसरे लव जिहाद मसले उठा दिए जाएं। लोग उलझे रहें, किसी न किसी मथन में लगे रहें, लेकिन सरकार से किसी किस्म का कोई सवाल न करें। असम में बीजेपी की सरकार है और कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों पर ही कार्रवाई क्यों? तो इस सवाल का जवाब यह है कि राज्य सरकार का आदेश सीमित है। असम में निजी फंडिंग से चलने वाले 2000 मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे और अल्पसंख्यकों को इसका अधिकार संविधान ने भी दिया है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। असम में राज्य पोषित 614 मदरसे हैं, जिन पर सरकार सालाना 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। देखिए, पढ़ाई पर लेकर जोर जो है वो इन मदरसों में पढ़ाने वालों का अक्सर कम रहता है। इल्म भी दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए, लेकिन दुनिया की सीख भी बहुत जरूरी है।